हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे। एस्टेट और सीटेट के लिए हमने जो है साइकोलॉजी की क्लास शुरू की हुई है और हमने जो है पहली क्लास में जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के से रिलेटेड जो है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की थी। आज हम थ्योरी को जो है डिटेल से पढ़ेंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी गिवन बाय जीन पियाजे। जीन पियाजे, ठीक है। कॉग्निटिव थ्योरी क्या होता है? कॉग्निटिव किसी चीज के बारे में जानना, किसी चीज का बोध होना, ज्ञान होना, वो होता है कॉग्निटिव। जैसे कहते हैं ना संज्ञान। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी हिंदी में बोलेंगे संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। इसमें जीन पियाजे ने बताया है कि बच्चे का विकास जो है अलग अलग चरणों में अलग अलग तरह से होता है। उन्होंने 4 चरण दिए हैं, इसकी 4 अवस्थाएं दी हैं, 4 स्टेजेस बच्चे के डेवलपमेंट की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो है 4 अवस्थाएं दी हैं। पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज, इसमें जो है बच्चा अपने सेंसेस के माध्यम से सीखता है। सेंसेस क्या होती हैं? आंख, नाक और कान, इन चीजों से सीखता है। इसमें जो है बच्चा पहले उसको चीजों के बारे में कुछ ज्ञान होता है, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा बड़ा होता है, 2 साल तक का होता है, तो उसमें जो है वस्तुओं के बारे में ज्ञान थोड़ा थोड़ा होना शुरू हो जाता है। इसका टाइम पीरियड है जन्म से लेकर 2 साल तक। कितना है? जन्म से लेकर 2 साल तक। इसको जो है आप इंद्रिय पेशीय अवस्था, इंद्रिय पेशीय अवस्था बोल सकते हैं, या इंद्रिय गामक अवस्था बोल सकते हैं। इंद्रिय गामक अवस्था बोल सकते हैं, या फिर आप जो इसको संवेदी गामक संवेदी गामक अवस्था बोल सकते हैं। अलग अलग नाम है। इंग्लिश में आपको एक ही नाम याद रखना, सेंसरी मोटर स्टेज। टाइम पीरियड है 2 से जन्म से लेकर 2 साल तक, 0 से 2 साल तक, ठीक है। और इसकी जो है 6 उप स्टेजेस हैं, 6 सब स्टेजेस, उप अवस्थाएं जो है आप इसको बोल सकते हैं। 6 अवस्थाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा हम पढ़ेंगे। पहली है रिफ्लेक्सिस। रिफ्लेक्सिस, रिफ्लेक्सिस क्या होती है? प्रतिक्रिया। बच्चा क्या प्रतिक्रिया देगा? इस अवस्था में जो है बच्चा वो है गोल ओरिएंटेड होता है। गोल ओरिएंटेड ऐसा तो है नहीं कि उसको कुछ करना है, पढ़ना है, कुछ बनना है, जॉब लेनी है। गोल ओरिएंटेड मतलब उसको जो चाहिए सिर्फ उसको वही चाहिए, उसको और किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता। रिफ्लेक्सिस में जो है टाइम पीरियड होता है जन्म से लेकर 1 मंथ तक, 30 दिन का बच्चा जो है। इसमें सिर्फ बच्चा दूध पीता है। क्या काम करेगा? दूध पिएगा भाई, दूध पीता है और उसका कोई काम नहीं है। सेकेंड है प्राइमरी प्राइमरी सर्कुलेशन सर्कुलेशन रिएक्शन। प्राइमरी क्या चीज होगी उसकी? वही दूध पीना ही है। इसका टाइम पीरियड जो है वो है 1 से लेकर 4 महीने तक। टाइम पीरियड क्या होगा? 1 से लेकर 4 महीने तक। जो यहाँ क्रिया कर रहा है, जो उसकी एक्टिविटी यहाँ है, उसी क्रिया को दोहराएगा। इसको आप बोलेंगे हिंदी में प्रमुख वृत्तीय अनुक्रिया। इसमें कुछ खास नहीं है। जो फर्स्ट स्टेज में जो कर रहा है वो दूध पीने का बच्चा, उसी क्रिया को दोहराता है, ठीक है। अच्छा, थर्ड सेकेंडरी सेकेंडरी सर्कुलेशन रिएक्शंस। पेपर में कभी कभी जो है पूछ लेता है, आपको इनका जो है टाइम पीरियड ध्यान रखना है। इसका टाइम पीरियड है 4 से 8 महीने। 4 से 8 महीने। इसमें भी जो फर्स्ट स्टेज में जो काम कर रहा है वो उसको जो है सेकंड स्टेज में भी दोहराता है, सिर्फ यही काम है उसका, ठीक है। इसको बोलेंगे आप गौण वृत्तीय
अनुक्रिया। इसमें एक काम जो है वो एक्स्ट्रा सीखता है बच्चा, उलटना पलटना। उलटना, बच्चा जैसे लेटा हुआ है उलट जाता है पलट जाता है, और जो प्राइमरी सर्कुलेशन रिएक्शन है, जो उसकी प्राइमरी जो एक्टिविटीज हैं उनको दोहराता है, प्राइमरी एक्टिविटीज को दोहराता है। फोर्थ है, इन दोनों में कोऑर्डिनेशन बनाएगा, सेकेंडरी कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी रिएक्शंस। कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी रिएक्शन, सामंजस्य या समन्वय, सामंजस्य या समन्वय। किस चीज में? जो उसकी प्राइमरी और जो सेकेंडरी जो रिएक्शंस है उसमें जो वो सामंजस्य या समन्वय, कोऑर्डिनेशन बनाएगा। और इसका टाइम पीरियड है 8 से 12 महीने, 8 से 12 महीने। इसमें जो है बच्चा चीज़ों के बारे में चीज़ों को देखना शुरू कर देता है, चीज़ों को उनके बारे में जानना शुरू कर देता है। 8 से 12 महीने, 1 साल तक का बच्चा जो है चीज़ों को पकड़ना शुरू करेगा, उनको देखना शुरू करेगा। फिफ्थ है टर्सरी, टर्सरी सर्कुलेशन रिएक्शन। टर्सरी सर्कुलर रिएक्शन, इसका टाइम पीरियड है 12 से 18 महीने, 12 से 18 महीने। इसमें बच्चा जिज्ञासु हो जाता है, चीज़ों को पकड़ता है, देखता है। अभी जैसे हमने बताया था उसमें जो ऑब्जेक्ट परमानेंस एक टर्म हमने जो की थी, तो क्या है इसमें चीज़ों को देखता तो है, लेकिन अगर हम चीज़ें छुपा दें तो उसको पता नहीं कि चीज़ है कहाँ, तो उसमें जो है वो ऑब्जेक्ट परमानेंसी नहीं आती। इस चीज़ को बोलते हैं हम डेफर्ड एफिशिएंसी, डेफर्ड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब चीजों को देखता है लेकिन उसको पता नहीं कि चीज छुपा दी गई है। ठीक है। सिक्स्थ है रिप्रेजेंटेशनल थॉट्स, रिप्रेजेंटेशनल थॉट्स या फिर इन्वेंशंस। मतलब इन्वेंशंस नाम से ही है, चीज़ों को ढूंढना शुरू कर देता है, उसमें जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी शुरू हो जाती है। और 18 से 24 मंथ इसका जो है टाइम पीरियड है, ऑब्जेक्ट परमानेंसी आनी शुरू हो जाती है, ऑब्जेक्ट परमानेंसी। चीज़ों को ढूंढेगा, ऑब्जेक्ट परमानेंसी आ जाएगी। इसको बोलेंगे हम तृतीय वृत्तीय अनुक्रिया, तृतीय वृत्तीय अनुक्रिया। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। पहली स्टेज जो है सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसिस मतलब सेंसिस से जो है बच्चे का डेवलपमेंट होगा, सेंसिस से वो सीखेगा। पहली है सेंसरी मोटर स्टेज, जन्म से लेकर 2 साल तक। पेपर में ऑप्शन होगा 0 से लेकर 2 साल तक या जन्म से लेकर 2 साल तक, तो हम जन्म से लेकर 2 साल तक ऑप्शन का जो है टिक करेंगे। इस अवस्था को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? इंद्रिय पेशीय अवस्था, इंद्रिय गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, कुछ भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में आपको एक ही नाम याद रखना है, सेंसरी मोटर स्टेज। इसकी जो 6 सब स्टेजेस हैं, ये सब स्टेजेस हैं इसकी, सब स्टेजेस। तो इनकी जो 6 सब स्टेजेस हैं कुछ खास नहीं है, बस जो यहाँ कंक्लूजन है वो अलग अलग है। रिफ्लेक्सिस में 0 से 1 महीने का बच्चा गोल ओरिएंटेड होता है, दूध पीता है, कुछ नहीं करता। प्राइमरी सर्कुलेशन रिएक्शन 1 से 4 महीने का बच्चा। प्रमुख वृत्तीय अनुक्रिया, पहली अनुक्रिया होती क्या? दूध पीता है और कुछ नहीं होता उसका। सेकेंड है सेकेंडरी सर्कुलेशन रिएक्शन, 4 से 8 महीने का बच्चा क्या करेगा? उल्टेगा पलटेगा खुद को, दूध पिएगा, वही जो प्राइमरी कर रहा है उसको दोहराएगा। थर्ड कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी रिएक्शन, 8 से 12 महीने का बच्चा क्या करेगा? इन दोनों क्रियाओं में जो है सामंजस्य करेगा, उल्टेगा पलटेगा, अपने आप को
जो है थोड़ा सा कंट्रोल करना शुरू करेगा, उसमें सामंजस्य करना शुरू करेगा, दूध पिएगा, खाएगा पिएगा, मस्त रहेगा। फिफ्थ है टर्सरी सर्कुलेशन रिएक्शन। 12 से 18 महीने का बच्चा, 1 साल का बच्चा हो गया, अब वो चीजों को देखना शुरू करेगा, उसको पता लगेगा, चलना घूमना फिरना शुरू करेगा। इसमें जो है उसको चीजों के बारे में देखेगा, लेकिन उसमें जो है डेप्थ और एफिशिएंसी होगी, मतलब चीजों के ऑब्जेक्ट परमानेंसी नहीं होगी, उसको ये नहीं पता होगा कि चीज छुपाई गई है या खत्म हो गई है। ठीक है। सिक्स्थ है रिप्रेजेंटेशनल थॉट्स या इन्वेंशन। बच्चा जो उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंसी होगी, अब उसको पता लग जाएगा कि भाई घर वालों ने चीजें छुपा दी हैं, अब कहीं खत्म नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है, उसमें जो है ऑब्जेक्ट परमानेंसी आनी शुरू हो जाएगी, चीजों के बारे में पता लग जाएगा। अभी जो सॉरी सेकंड स्टेज करेंगे हम। ये थी फर्स्ट स्टेज और उसकी सब स्टेजेस। सेकंड स्टेज है, सेकंड स्टेज के बारे में हम पढ़ेंगे अब, संज्ञानात्मक। सेकंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था नाम से ही पता है, कोई भी एक्टिविटी शुरू होने से पहले जो है, उससे पहले की जो उसकी अवस्था होती है, इसका टाइम पीरियड है 2 से 7 साल। इसका टाइम पीरियड जो होगा वो होगा 2 से 7 साल। इसमें बच्चे में एनिमिज्म होगा और क्या नाम है, इगोसेंट्रिक होगा बच्चा। ठीक है। इस स्टेज को भी जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो है यही जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल, और दूसरा है इंट्यूटिव। इंट्यूटिव अंतर्दर्शी या अंतर्ज्ञान, उसको जो है अंतर्ज्ञान होगा। इसमें जो है पहली जो स्टेज होगी बच्चे की, प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होगी, उसमें बच्चे में जो है एनिमिज्म होगा। बच्चे में जो है एनिमिज्म होगा, एनिमिज्म, जीववाद। जीववाद हमने जो इंपॉर्टेंट टर्म्स की थी उसमें पढ़ा था, एनिमिज्म के जो निर्जीव चीजें हैं उनको सजीव मानेगा। सजीव कैसे, जैसे कोई टेडी बियर ले रखा उसने, उसको दूध पिलाएगा, खाना खिलाएगा, तो उसको जो है वो उसमें जीववाद होगा। और सेकंड है इसमें ईगोसेंट्रिक होगा बच्चा, ईगोसेंट्रिक, सेंट्रिक, अहम केंद्रित, अहम केंद्रित, अहम केंद्रित, मैं ही हूं भाई सब कुछ, ये है ईगोसेंट्रिक। बच्चा अपने आप में सब कुछ है, अपने से ऊपर नहीं मानेगा, उसको जो काम करना है वो करेगा। ठीक है, तो वो है ईगोसेंट्रिक बच्चा। सेकंड है इंट्यूटिव, इसमें जो है बच्चा जिज्ञासु होता है, जिज्ञासु। अच्छा, प्री ऑपरेशनल स्टेज की एज है 2 से 4 साल और ये है 4 से 7 साल। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है इसको जीन पियाजे जो है स्कूल गोइंग एज मानते हैं, स्कूल गोइंग एज, स्कूल गोइंग एज। आप यहां भी कर सकते हैं स्कूल गोइंग एज। इस स्टेज में जो है बच्चा क्वेश्चन पूछने शुरू करेगा, क्वेश्चन पूछेगा, प्रश्न पूछेगा। घर में भी देखा होगा आपने, बच्चे जो है जब स्कूल जाने लगते हैं तो क्वेश्चन पूछते हैं, पंछी क्यों उड़ रही है, पेड़ कैसे बड़ा हो रहा है, दरवाजे कैसे बंद हो रहे हैं, लाइट कैसे ऑन ऑफ हो रही है। तो बच्चा जो है इस स्टेज में जो है क्वेश्चन पूछेगा, उस वो जिज्ञासु हो जाएगा। और इसमें जो है इरिवर्सिबिलिटी होगी, इरिवर्सिबिलिटी, इरिवर्सिबिलिटी। यहाँ बच्चा जो है वो ये तो सीखेगा कि 3 और 4 जो वो मिलकर 7 हो रहे हैं, 3 और 4 मिलकर 7 हो रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता पाएगा कि 7 में से 4 घटाने पर 3 बचेगा। ये होता है इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी मतलब सीधे सीधे तो सीखेगा लेकिन उसका उल्टा नहीं कर पाएगा। जैसे 3 और 4 उसने सीख तो लिया कि 7 होता है, 3 और 4 को जोड़ दिया तो 7 होगा,
लेकिन उसको यह नहीं पता कि 7 में से 4 गया तो 3 ही बचेगा। इन चीजों को जो है वो कोरिलेट नहीं कर पाएगा। और इसमें जो है उसमें थॉट्स आनी शुरू हो जाती हैं। थॉट्स जो हैं, थॉट्स शुरू हो जाती हैं, जिज्ञासु हो जाता है, क्वेश्चन पूछता है। और जो स्कूल गोइंग एज है, ईगो सेंट्रिक है, बस थॉट्स आनी शुरू हो जाएंगी। थर्ड है प्री ऑपरेशनल और थर्ड है कॉन्क्रीट। बच्चा जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज में स्कूल जाने लगता है तो क्वेश्चन ज्यादा करता है, आसपास की चीजों को देखता है। थर्ड है, सेकंड स्टेज थी हमारी, थर्ड है कॉन्क्रीट स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक या मूर्त अवस्था, संक्रियात्मक या मूर्त अवस्था। इसमें क्या है, बच्चा जो है जो चीजें सामने होंगी, कॉन्क्रीट का मतलब होता है कि कोई चीज आपके सामने है, उस चीज के बारे में सोचना, तो वो होता है कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट थिंकिंग, जो हमारी चीजें जो सामने होंगी उसी के बारे में सोचना, पूछना। और जो चीजें नहीं है उसके बारे में बच्चा नहीं सोच पाएगा यहाँ पे, तो ठोस चीजों के बारे में सोचेगा। ठोस चीजों के बारे में जो है वो क्वेश्चन शुरू करेगा, ठोस विचार या तर्क जो भी है। इसकी एज होगी 7 से 11 साल। 7 से 11 साल जो है इस स्टेज की में जो बच्चे की एज होती है वो 7 से 11 साल होती है। अब इसमें जो है जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं था, जो प्री ऑपरेशनल में नहीं था, जो लैक था, वो इसमें आना शुरू हो जाएगा। क्या होगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी, डिसेंट्रिक थॉट हो जाएगी, डिसेंट्रिक थॉट्स। कैसे डिसेंट्रिक थॉट्स क्या होती हैं, किसी चीज के बारे में अलग अलग से सोचना। जैसे इसमें होता है, पहले हम बच्चे को उदाहरण देंगे, कोई भी उदाहरण देंगे और फिर उसको नियम समझाएंगे, तब वो समझेगा जाके किसी भी चीज को, ठीक है। और जो बच्चा रिवर्सिबिलिटी सीख जाता है, रिवर्स चीजों को रिवर्सिबिलिटी करनी जो हो वो सीख जाता है। 7 से 11 साल का बच्चा वो सीरियशन, क्रमबद्धता सीखता है, क्रमबद्धता, चीजों को सीरियल में लगाएगा। वो क्लासिफिकेशन सीखता है, क्लासिफिकेशन उसको आ जाता है, चीजों का वर्गीकरण कर सकता है। जैसे ये ठोस है, मतलब सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इसी जैसे चीजों का क्लासिफिकेशन कर देगा। एनालॉगी होती है, एनालॉगी। अभी जैसे उसको फल और फ्रूट जो मिक्स करके दे दिए जाए तो वो अलग अलग, दोनों को अलग अलग कर देगा, ये सब्जियां हैं और ये फ्रूट है, ये चीज जो है उसमें आ जाती है। और चीजों के बारे में सोचना शुरू कर देता है, मूर्त चिंतन शुरू होता है उसका, मूर्त चिंतन। मूर्त चिंतन जो है वो शुरू हो जाता है, उसमें थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, थॉट्स जो उसके विकसित होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। थॉट्स आने शुरू कब होते हैं, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है उसमें जो है थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं बच्चे के। और थॉट्स विकसित होना कब शुरू हो जाते हैं, वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है जी। और नंबर 4 है, इसको मिटा के करते हैं, नंबर 4 है फॉर्मल स्टेज। नंबर 4 है फॉर्मल स्टेज। नंबर 4 फॉर्मल स्टेज, औपचारिक अवस्था, औपचारिक अवस्था। इसकी टाइम पीरियड है 11 से 15, और या फिर इसको जो है 11 प्लस भी 11 से ऊपर बोल सकते हैं। एस टेट में जो है, अगर आप एस टेट का पेपर दे रहे हैं तो ऑप्शन टिक करेंगे 11 से 15। सी टेट में जो है वो 11 से ऊपर जो है इसका ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो इसको जो है हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी बोल सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल
स्टेज मतलब जो चीजें नहीं है, बच्चा जो है हिपोथेटिकल जो है उसकी थिंकिंग हो जाती है, हिपोथेटिकल हाइपोथेटिकल सोच। जैसे बच्चे को हम नियम बता दें, जैसे हमने a+b का फॉर्मूला बता दिया, a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला बता दिया, तो इससे जो है वो बच्चा क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा जो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। हिपोथेटिकल थॉट्स, बच्चा जो है वो कल्पनाओं की दुनिया में होता है। इस स्टेज में क्या करता है, कल्पना की दुनिया में होता है, कुछ कुछ सोचता रहता है, कल्पना की दुनिया। मूर्त चिंतन इसमें विकसित होता है। जो ऑपरेशनल स्टेज थी उसमें जो है बच्चा मूर्त चिंतन शुरू करता है, लेकिन इसमें मूर्त चिंतन जो है वो विकसित हो जाता है, मूर्त चिंतन विकसित हो जाता है, विकसित। यहाँ पर जो है ये सारी चीजें इसकी विकसित होना शुरू हो जाती है। हाइपोथेटिकल में जो बच्चा, जैसे हम उसको नियम बताएंगे तो वो नियम से जो है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, नियम से उदाहरण की तरफ निगनात्मक जो सोच है वो हो जाएगी। ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब जो चीजें उसके सामने नहीं है उन चीजों के बारे में भी सोचना शुरू कर देता है। ठीक है। अभी जो है हम करेंगे इसका क्रिटिसिज्म। जीन पियाजे की जो है थ्योरी को क्रिटिसाइज किया था वाइगोत्स्की ने। वैसे भी इसको क्रिटिसाइज किया जा सकता करते हैं भाई, पियाजे को जैसे बोला था कि इसको जो है थ्योरी का जो इसका सीरियल है, इसका जो क्रम है उसको चेंज नहीं हो सकता, वो नॉट चेंजेबल नहीं है, नॉट चेंज। वो बोलता है कि जो विकास है वो इसी क्रम में शुरू होगा जैसे मैंने बताया है, इससे अलग नहीं, जबकि ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। दूसरा वाइगोत्स्की ने जो है, वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं कि बच्चा पहले लर्निंग करेगा और उसके बाद उसका डेवलपमेंट होगा, उसके बाद क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। पहले बच्चा सीखेगा उसके बाद अधिगम होगा, विकास होगा। पहले बच्चा सीखेगा, लर्निंग अधिगम करेगा और उसके बाद जो है उसका विकास होगा। लेकिन पियाजे साहब क्या कहते हैं कि बच्चे का जो है पहले विकास होता है और उसके बाद जो है वो लर्निंग करता है। पहले डेवलपमेंट होगा उसके बाद वो लर्निंग करेगा। तो ये इसकी क्रिटिसिज्म है। ये सीटेट में मोस्टली ज़्यादा पूछे जाते हैं, एसटेट में तो नहीं पूछे जाएंगे। तो ये थी पियाजे की थ्योरी, और इसके क्वेश्चंस जो है आप इसके प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा, हो जाएंगे। ये कंप्लीट थ्योरी थी, इससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ना समझ में आए तो आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।